नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों बैंक ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं और आईएमपीएस और यूपीआई भी पैसे भेजने के लिए ही यूज होते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या है? क्या आरटीजीएस सिर्फ बड़े अमाउंट के लिए होते हैं? क्या नेफ्ट स्लो है? क्या आईएमपीएस और यूपीआई सेम चीजें हैं? आज की वीडियो में आपको क्लियर कंपैरिजन दूंगा नेफ्ट वर्सेस आरटीजीएस का रियल डिफरेंस और यूपीआई वर्सेस आईएमपीएस का प्रैक्टिकल डिफरेंस, सिंपल लैंग्वेज और रियल एग्जांपल्स के साथ। इस वीडियो के बाद आप कभी भी पेमेंट सिस्टम चूज करते वक्त कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सबसे पहले नेफ्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बैच वाइज ट्रांसफर्स, यानी कि नेफ्ट के अंदर आपका जो अमाउंट का ट्रांसफर होता है वो बैच वाइज होता है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये बैच वाइज ट्रांसफर का क्या मीनिंग होता है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बैच वाइज ट्रांसफर का मीनिंग होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो कलेक्टिवली सेंड किया जाता है, कलेक्टिवली उसे ट्रांसफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आप बैंक के अंदर गए हैं और आप जो अपना ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं वो नेफ्ट की हेल्प से करवा रहे हैं, यानी नेफ्ट वाला ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आपने क्या किया, 10 बज के एग्जैक्टली 5 AM पे किसी अपने फ्रेंड को सेंड किए, यानी ट्रांसफर किया। कितना अमाउंट किया ट्रांसफर आपने? मान लीजिए वहां पे 5,000 रुपीज ट्रांसफर किए, ठीक है। तो क्या आपका जो फ्रेंड है, मान लीजिए ए आप हैं और ये बी आपका कोई फ्रेंड है, तो क्या तुरंत जिस समय आपने ये पैसा बैंक में यानी कि नेफ्ट की हेल्प से ट्रांजेक्शन करवाया तो क्या तुरंत बी के पास पहुंचेगा? जी नहीं दोस्तों। आपका जो बैंक का यानी कि बैच प्रोसेसिंग टाइम है, मान लीजिए वो हमेशा आवरली होता है। आवरली मतलब 1 घंटे में जितने भी उनके पास जो ट्रांजेक्शन है वो कलेक्ट होंगे और उसके बाद वो तुरंत उसे 1 घंटे के बाद पूरा जो बैच होगा, जितना भी आपका ट्रांजेक्शन कलेक्ट हुआ होगा, उसे एक साथ सेंड करेंगे, एक साथ उसको ट्रांसफर करेंगे। मान लीजिए 10:05 AM पे आपने 5,000 रुपीज अपने फ्रेंड बी को सेंड किए हैं, तो जैसे ही 10 बजे से लेकर आपके कितना टाइम हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी कि ये जो 1 घंटे का टाइम इंटरवल होगा 10 से लेकर 11 के बीच में, उसमें जितने भी आपके अमाउंट ऑफ मनी या जितने भी आपके बैच कलेक्ट होंगे, जिसमें कि एक बैच आपका भी है जिसमें आपने 5,000 भेजा है, वो सभी के सभी बैचेस 11 बजे कलेक्टिवली एक साथ वो सब के सब ट्रांसफर कर देंगे। तो यानी कि नेफ्ट में क्या होता है कि जैसे ही आप पैसा सेंड करोगे वो तुरंत उस समय नहीं जाता है, बल्कि जो उनका बैच प्रोसेसिंग टाइम होता है उसी के अंतर्गत वो जाता है, ठीक है दोस्तों। तभी यहां पे देखिए लिखा हुआ है कि बैच वाइज ट्रांसफर होती है और वो भी आवरली साइकिल होते हैं, मतलब एक एक घंटे का साइकिल होता है। पहले 1 घंटे में जितने भी अमाउंट उनके पास कलेक्ट होगा उसे वो ट्रांसफर करेंगे, देन नेक्स्ट आपके नेक्स्ट वाले 1 घंटे के अंदर जितना अमाउंट कलेक्टिवली उनके पास कलेक्ट होगा फिर वो उसको ट्रांसफर करेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम लिमिट की। तो नेफ्ट के अंदर कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं होता है, आप चाहें तो 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और खासकर ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्मॉल एंड मीडियम पेमेंट्स के लिए आपका जो नेफ्ट है वो यूज किया जाता है, यानी आपको जब मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी को किसी को ट्रांसफर करना होता है तो उसके लिए आप नेफ्ट यूज करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं आरटीजीएस के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि आखिर ये ग्रॉस जो वर्ड है वो यहाँ पे क्यों यूज किया गया है। तो देखो, यहाँ पे प्यार से इस चीज को समझना कि आखिर ये रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है। देखिए, ग्रॉस आपने सैलरी के अंदर भी सुना होता है कि आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका फुल अमाउंट, कंप्लीट आपका जो अमाउंट है वो, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो अपने फ्रेंड किसी बी को ट्रांसफर करता है कुछ अमाउंट ऑफ मनी, मान लीजिए 10 लाख रुपीज, ठीक है। कितने रुपीज? 10 लाख रुपीज। तो पहले ए बी को 10 लाख रुपीज देता है और वो उसके अकाउंट में चले भी जाते हैं। देन बी उसमें से जो 8 लाख रुपीज होते हैं वो वापस किसको ट्रांसफर कर देता है? ए को ट्रांसफर कर देता है। तो अगर आप इसको आरटीजी की हेल्प से ट्रांसफर करते हो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की हेल्प से ट्रांसफर करते हो, तो पहले ए के अकाउंट में से बी के अकाउंट में कितने रुपए जाएंगे? 10 लाख रुपए जाएंगे। उसके बाद बी जब उसमें से 8 लाख रुपए ए को भेजेगा तो ए 8 लाख रुपए किसके अकाउंट में चले जाएंगे? ए के अकाउंट में जाए। इस तरीके से जो मनी ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो आरटीजी के अंदर ऐसे फॉलो होता है। लेकिन अगर मैं इसी को अब समझाना चाहता हूं इसके क्या कहते हैं हम इसको, बैच प्रोसेसिंग वाले अकाउंट के हेल्प से, तो देखिए उसमें क्या होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें आपका बैच प्रोसेसिंग होता है, इसमें मान लीजिए कि आपका फ्रेंड ए है फिर से, और वो ट्रांसफर कर रहा है आपके दोस्त बी को कितने रुपीज?
10 लाख रुपीज, ठीक है, और बी बाद में ए को भेजेगा कितने रुपए, 8 लाख रुपए। लेकिन अगर आप इसे किसकी हेल्प से ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो नेफ्ट की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से ट्रांसफर कर रहे हो, नेफ्ट, नेफ्ट की हेल्प से अगर ट्रांसफर कर रहे हो, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की इससे हेल्प कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है आपको तो पहले पता है ना कि तुरंत 10 लाख भेजा तो वो तुरंत इसमें नहीं जाता है, वो अपने ही टाइम के अकॉर्डिंग जाता है, जैसे 1 घंटे का बैच कंप्लीट होगा उसके बाद जाएगा। लेकिन अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें ये पूरा का पूरा 10 लाख जो है ना वो इसके पास नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि बैंक को पता है कि ये 10 लाख इसको भेज चुका है और ये 8 लाख इसे भेज चुका है। इसका मतलब इसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2 लाख रुपए होने वाले हैं, क्योंकि ये इसको 10 भेजेगा, उसमें से 8 इसको भेजेगा, तो इसके पास कितना रह जाएगा पीछे, 2 लाख। तो अब जो बैंक होता है वो ये जो ए है इसके अकाउंट से 2 लाख रुपए ही सिर्फ क्या करेगा, इस बी के अकाउंट में डालेगा। मतलब इसमें पूरा ग्रॉस अमाउंट का ट्रांसफर नहीं होता है, इसमें बैंक पहले ही हिसाब कर लेता है खुद ही कि ये 10 इसको भेजने वाला है, ये 8 इसको भेजने वाला है, तो बाकी बचा हुआ जो 2 लाख है एक्चुअल में इसके पास कितना आने वाला है, सिर्फ ये 2 लाख आने वाला है, इसलिए बैंक वही 2 लाख रुपए डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करता है। बल्कि पूरा का पूरा पहले 10 देगा फिर 8 देगा, ऐसे नहीं करता। ऐसे किसके अंदर होता है, ऐसा होता है इसके अंदर, आरटीजी के अंदर, जिसमें कि पूरा का पूरा पहले 10 उसके में जाएगा बी के में, फिर बी का जो 8 होगा वो ए के में जाएगा, ऐसे ट्रांसफर। तो फुल जो ग्रॉस वाला प्रोसेस होता है वो इस रियल टाइम आरटीजी के अंदर फॉलो किया जाता है, लेकिन नेफ्ट के अंदर नहीं किया जाता है। इसमें जो मिनिमम लिमिट होती है वो आपकी लगभग 2 लाख मिनिमम लिमिट होती है। मतलब आप 2 लाख से नीचे वाला अमाउंट जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मिनिमम लिमिट आपको 2 लाख की रहनी ही चाहिए। और मोस्टली आपके जो लार्ज वाले पेमेंट्स होते हैं ना, जैसे लाखों में अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो उसके लिए ये आरटीजी का यूज किया जाता है, लेकिन स्मॉल और मीडियम पेमेंट्स के लिए आपका नेफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एंड दैट आर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस एंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है मैं बता दूंगा, इमीडिएट प्रोसेस पेमेंट, सॉरी इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है। इसमें फास्टर होता है बट अप टू 2 लाख लिमिट के लिए। देखो इसका क्या मतलब है, फास्टर है बट अप टू 2 लाख। तो पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या होता है और आपका यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है। तो पहले आप सिंपल ऐसे समझ लो, बहुत आसान सी भाषा में, कि इसके अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती है ना, जो भी आपके बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या, जैसे आपका जो अकाउंट नंबर होता है, जैसे जो आपका आईएफएससी कोड होता है, ये सब चीजें आईएमपीएस के अंदर यूज होती हैं। लेकिन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के अंदर आपको कोई भी बैंक अकाउंट के डिटेल की जरूरत नहीं होती है, कोई भी बैंक अकाउंट के डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। सिंपली आप किसी भी स्कैनर की हेल्प से या जो आपकी यूपीआई आईडी होती है उसकी हेल्प से आप ट्रांजैक्शंस जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो आईएमपीएस होता है ये बहुत ही फास्टर सर्विस है, बहुत फास्ट है। विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा वो आपके फ्रेंड के अकाउंट में तुरंत जो है पैसे पहुंच जाते हैं। अब ये 2 लाख लिमिट क्या लिखा गया है कि जब आप पैसे को ट्रांसफर करेंगे ना, सिंगल एक ट्रांजेक्शन के अंदर जब आप पैसा ट्रांसफर करोगे, मान लो जैसे कि अभी आपने तुरंत ट्रांसफर करने, आपने लिख दिया वहां पे कि भाई जी मैं करना चाहता हूं पहले ही ट्रांजेक्शन में कितना, 3 लाख रुपए, तो क्या वो जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लिमिट को एक्सीड कर देता है। आप एक सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। या तो आप 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इससे ऊपर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। अगर आपको 2 लाख से ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? आपका आरटीजी, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जो बना हुआ है सिर्फ इसी चीज के लिए कि जब आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी को ट्रांजेक्शन करना है तब आप आरटीजी का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको 2 लाख तक लिमिट तक पैसा ट्रांसफर करना है तो आप आईएमपीएस की हेल्प से, इमीडिएट पेमेंट सर्विस की हेल्प से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसने कहा है रिक्वायर्स बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका कि आपको आईएमपीएस के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड, इन सब चीजों की हेल्प से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये मेनली ट्रांसफर किया जाता है पर्सन टू पर्सन,
ठीक है दोस्तों। अब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, इसमें आप इंस्टेंटली पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन इसमें जो आपकी लिमिट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए होती है। यानी जब आप किसी को पैसे ट्रांसफर करोगे तो मिनिमम आपकी जो सिंगल ट्रांसफर करते वक्त जो आपका सिंगल ट्रांजेक्शन अमाउंट की लिमिट है वो कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। इसमें वर्चुअल आईडी यानी कि आपके क्यूआर कोड, पेमेंट्स, इन सब की जरूरत होती है, कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स की जरूरत नहीं होती है। और ये वर्क करता है किसी भी काइंड ऑफ पेमेंट करने के लिए। ठीक है, सिंपल, जरूरी नहीं कि सिर्फ पर्सन टू पर्सन ही, आप पर्सन टू किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आज नीट के एग्जाम फॉर्म भरे हुए, तो उसमें आप किसी जो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होती है, आप उसमें वहां पे फीस कटवाते हो, तो क्या आप वहां पे पर्सन टू पर्सन कर रहे हो? नहीं, बल्कि आप पर्सन टू एक एजेंसी के लिए पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से किसी भी कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द की डिफरेंसेस आई थिंक विच यू अंडरस्टैंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। एंड आपको अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूं, वो ये है कि आपकी एक नेशनल नेशनल पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, जितने भी आपके ये पेमेंट जो भी आपके सिस्टम्स हैं, सर्विसेज हैं, इन सबको मैनेज करना है। ठीक है, ये जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसका काम है इन सभी के सभी आपके पेमेंट सिस्टम्स को मैनेज करना, कंट्रोल करना और इनके लिए नई नई गाइडलाइंस को बनाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो समझ गए होंगे, क्या डिफरेंसेस हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी जैसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।